B161721 है, जिसे आसान भाषा में AV1 नाम दिया गया है। ये वेरिएंट अब भारत समेत कई देशों में धीरे धीरे फैल रहा है। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी के वैज्ञानिकों का कहना है कि AV1 वेरिएंट इम्यून से छिपने के गुण हैं। ये शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स, वैक्सीन और एंटीबॉडी थेरेपी को बाधित कर आंशिक या पूरी तरीके से रोगजनक बना सकता है। अब तक दुनिया भर में इस वेरिएंट के 156 सैंपल सामने आए हैं। इसका पहला सैंपल मार्च में यूरोप में पाया गया था। भारत में पहली बार ये वेरिएंट अप्रैल के महीने में सामने आया था। GISAID पर अपलोड डेटा के मुताबिक अब तक भारत में इसके 8 सैंपल पाए गए हैं। भारत में पाए गए इन सैंपल में से 3 तमिलनाडु के और बाकी एक उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के हैं। वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुए AY1 के इस म्यूटेंट की पहचान K417N नाम से की गई थी। ये म्यूटेशन ब्राजील में पाए गए बीटा वेरिएंट में भी मौजूद था। तो भारत में नए वेरिएंट के 8 मरीज कुल मिला के मिले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए, जो नया वेरिएंट है उसके कुल मिला के 8 मामले सामने आए हैं। ये वेरिएंट कैसे अलग है बाकियों से, पूरी जानकारी। देश में जिस तरीके से जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें जो डेल्टा वैरियर की वजह से माना जा रहा है कि एक तरह का बढ़ पाएगा। हालांकि इसमें लगातार शोध किया जा रहा है और अगर बात करें तो जो अल्फा के मुकाबले में जो डेल्टा वेरियर है वो काफी तेजी से बढ़ता है और जिसकी वजह से जो है वो दिक्कत सामने आई। हालांकि लगातार अगर बात करें तो स्वच्छता को रोकने को लेकर लगातार जिस तरीके से काम किया गया, वैक्सीनेशन है वो लगातार किया जा रहा है। लगाया गया जब देश की बात करें देश का राज्यों में लगातार अगर बात को रोकने के लेकर लगातार जिस तरीके से काम किया गया, वैक्सीनेशन है वो लगातार किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। जब उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से सख्ती की गई उसका काफी असर हुआ है और जिस तरीके से लगातार ये वेरिएंट बढ़ रहा था, यानी संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा था, उसको काफी हद तक कम पाने में सफलता हासिल हुई है और उसका नतीजा ये है कि अब जिस तरीके लगातार संक्रमण है वो कम हो रहा है। हालांकि इसको लेकर लगातार शोध है वो किया जा रहा है कि किस तरीके से इसमें और क्या कुछ वजह रही है और किस तरीके से इसको और कंट्रोल में किया जा सकता है। और अगर बात करें तो अब जो हालात है वो काफी बेहतर हो चुके हैं। अगर बात करें तो मार्च के बाद अप्रैल और मई के महीने में जो हालात है, अब जून के महीने में हालात वैसे नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल रवि, क्योंकि कोरोना लगातार अपने वेरिएंट्स जो है वो बदल रहा है और फिलहाल जो नया वेरिएंट आया है वो सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई केस सामने आया है? हाँ, देखिए, अगर बात करें तो लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है। जब उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरी जगह की बात करें, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण कम हुआ है, अगर शुरुआती दौर की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक बाजार खुलने का समय है वो अभी कोरोना कर्फ्यू छूट मिलने के बाद शुरू हो गया। उसके बाद अगर पहले की बात करें तो जब ये हालात बिगड़े हुए तो उसमें कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, उसमें सख्ती की गई। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच बाजार खोला गया। उसके अलावा जो जरूरी सेवाएं थी वो चालू की गई और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। लगातार स्वास्थ्य महकमा बेहतर काम करता नजर आया और जिसका नतीजा ये है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार कम होता नजर आया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हालात अब सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे और संक्रमण जो काफी हद तक तेजी से बढ़ रहा था वो काफी हद तक कम हो चुका है। अब धीरे धीरे छूट मिल रही है। अगर बात करें तो अब जो बाजार है वो खुल रहे हैं और धीरे धीरे बाकी जो छूट है वो मिलनी शुरू हो चुकी है। चाहे बात करें तो धार्मिक स्थलों में जाने के लिए अब लोग जाने शुरू हो गए। हालांकि जो शर्तों के साथ नियमों के जो पालन है वो करना होगा, चाहे मास्क लगाना है वो अनिवार्य है, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना है, सैनिटाइजेशन का काम है वो लगातार किया जा रहा है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से जो हालात बिगड़े थे अब वो काफी हद तक काबू में है। लोग भी अब इसको लेकर सजग हैं, मास्क का लगातार लोग इस्तेमाल करते हैं। सरकार जहां अपना काम कर रही है उसके अलावा अगर बात करें तो लोग भी अब इस बात को जागरूक ले रहे हैं। हालांकि वही भी थोड़ी सी लापरवाही लोगों की नजर आती है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत बनी हुई है। ऐसे में उन लोगों को भी समझने की जरूरत है। जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनको अगर पालन करते हैं तो शायद जो दिक्कतें हैं जो बढ़ी हुई है वो शायद और कम हो सके। बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।